व्हाट इज समर एंड विंटर सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एस्ट्रोनॉमिकली हमारे प्लैनेट के सीजन्स हर साल में 4 विशेष दिनों में बदलना शुरू होते हैं। 2 सोलिस्टिसेस, एक जून में, एक दिसंबर में, और 2 इक्विनॉक्सेस, एक मार्च में और एक सितंबर में। इन डेट्स को वैज्ञानिकों द्वारा मार्क किया जाता है कीपिंग इन माइंड अ सीरीज ऑफ फैक्टर्स जो अर्थ और सन के संबंधों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए अर्थ के एक्सिस का टिल्ट। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि कौन से फेस्टिवल्स सोलिस्टिसेस और इक्विनॉक्सेस के समय होते हैं, और साथ ही अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस न करें। आइए चले वापस वीडियो पर। सीजन्स क्यों होते हैं? पृथ्वी के सीजन्स उसकी एक्सिस या धुरी में 23 डिग्री झुकाव का डायरेक्ट रिजल्ट है, जिसे एक्सियल टिल्ट के रूप से जाना जाता है। एक्सियल टिल्ट के बिना हमारे पास अभी की तरह सीजन्स नहीं होते, और इस प्लेनेट पर जो जीवन होता वो बहुत ही अलग तरीके से इवॉल्व होता। इसको समझने के लिए कुछ चीजें आपका जानना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, साल के कुछ हिस्सों के दौरान साउदर्न हेमिस्फीयर माने ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा सूर्य की किरणों को थोड़ा अधिक एक्सपोज्ड होता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम एक्सपोज्ड होता है, और वाइस वर्सा। ये हमारे प्लैनेट के लिए सिग्निफिकेंट टेम्परेचर वेरिएशन और मौसम संबंधी चेंजेस के साथ साथ सन से आने वाली कम या ज्यादा रोशनी और ऊर्जा के वेरियस इफेक्ट्स का रिजल्ट है, जिन्हें हम सीजन्स के रूप में जानते हैं। अब सॉलिस्टिसेस क्या है? जून और दिसंबर में आने वाले सॉलिस्टिस या तो सर्दियों की शुरुआत या गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून सॉलिस्टिस गर्मियों की एस्ट्रोनॉमिकल शुरुआत करती है, और ये दिन साल का सबसे अधिक डेलाइट वाला दिन होता है। अर्थ के एकदम नॉर्दर्न रीजन्स में, जहाँ पूरी बर्फ होती है, कई हफ्तों तक सूरज होराइजन से नीचे नहीं जाता। यानी उदाहरण के लिए माने तो आर्कटिक वाला एरिया, और सेम ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका, जहाँ पेंगुइन्स रहती हैं, वहाँ कई हफ्तों तक अंधेरा रह सकता है। दिसंबर सोलिस्टिस में इसका विपरीत होता है, जब नॉर्थ में अंधेरा और एंटार्क्टिका में नीचे ना डूबने वाला सूरज। जब सूरज अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, तो उसी को मार्क करके और उसी को ऑब्जर्व करके प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स को इन डेज के बारे में पता चला, जब सन एकदम स्टिल दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो वो आकाश में रुक गया हो। अब इक्विनॉक्सेस क्या है? इक्विनॉक्सेस सॉलिस्टिसेस के बीच होते हैं और स्प्रिंग और फॉल के सीजन्स की शुरुआत को मार्क करते हैं। टर्म इक्विनॉक्स सॉलिस्टिस की तरह अपने शब्द की रूट्स को लैटिन भाषा में पाता है। एस्ट्रोनॉमर्स इक्विनॉक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं: जिस समय अर्थ का इक्वेटर अपनी एक्सिस पर सूर्य के इक्वेटर के उसी सेम प्लेन से पास होता है, उसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। मार्च और सितंबर की तारीखों में इक्विनॉक्स होते हैं, और हमें इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इक्विनॉक्स यानी नॉक्स यानी रात होता है लैटिन में। इक्विनॉक्स वाले दिन डे और नाइट बराबर होगी। इक्वल डे इक्वल नाइट। तो ये थे समर और विंटर सॉलिस्टिसेस और इक्विनॉक्स और उनके बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। समर एंड विंटर सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं।